ये पहले ज़माने में जो बहुत ही कलरफुल हुआ करते थे। तो यहाँ पर जो राज किया था लोधी वंश ने, वो 75 ईयर्स किया था, 75 साल। अच्छा लगता है ऐसी जगहों पर आना, पिकनिक स्पॉट है ये। अब आपके सामने है सिकंदर लोदी का मकबरा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तो ये है, अब गेट अंदर का तो बंद है। ये है सिकंदर लोदी का मकबरा। अंदर से उनके जो कब्रगाह है ये है। तो अपने ज़माने में इन्होंने अपने अकॉर्डिंग ये मजबूत जो पिलर हैं, ये मोटे मोटे पत्थर हैं, आप सिंगल पत्थर है। लंबाई चौड़ाई इसकी देखिए कितना वजनी और हैवी है, और इसको किस तरह से बनाया गया होगा। इसमें भी वही सिस्टम है, चारों तरफ वेंटिलेशन है, ऊपर भी विंडो है, गर्मी का कोई अंदर एहसास नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छे आर्किटेक्ट और इंजीनियर की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। ये देखिए ऊपर विंडो, ये ऊपर विंडो है और नीचे ये गेट है। तो ऊपर से भी हवा और नीचे से भी हवा, दोनों तरफ से क्रॉस वेंटिलेशन। वो सामने भी आप विंडो और गेट देख रहे हैं, और इसकी चारों तरफ की ये बाउंड्री है, ये मजबूत बाउंड्री है। उस जमाने में बाहर की तरफ से इस दीवार को क्रॉस करके आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि यहां पर भी सैनिक रहा करते थे। ये जो सामने है, ये पहले पूरी मस्जिद हुआ करती थी, लेकिन अब टूट गई है, इसकी बाउंड्री भी टूट गई है, लेकिन वो मस्जिद के निशानात अभी बाकी हैं। इधर से भी देख सकते हैं आप। तो ये जो सिकंदर लोदी थे, या लोदी वंश की जो शुरुआत हुई थी, वो 1451 में हुई थी। उसके बाद इसका खात्मा हुआ बहलोल लोदी के जो पोते इब्राहिम लोदी के साथ साथ। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ गार्डन के अंदर। ये गार्डन बहुत ही शानदार, ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ा है। इसकी एंट्री जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई टिकट नहीं है। यहाँ पर लोग मॉर्निंग में और इवनिंग में, मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं, और कुछ लोग एक्सरसाइज वगैरह करने आते हैं। ये लोदी वंश के द्वारा बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और जो उनके तीसरे सुल्तान थे इब्राहिम लोदी द्वारा बनाया गया एक शहर था। और ये सैयद वंश के बाद इसकी स्थापना हुई थी। ठंडी ठंडी हवा है, तेज हवा है, और हवा जो लग रही है यहाँ अच्छी लग रही है। कोई इससे ना ठंडक है ना गर्मी है। फरवरी का मौसम है, फरवरी का मंथ चल रहा है। ये हर्बल गार्डन भी एक। दोस्तों, ये है बड़ा गुम्बद जो आप देख रहे हैं, इसको बड़ा गुम्बद कहते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर है क्या क्या चीज़। अब इसके अंदर चलते हैं। ये जो लोदी वंश था, इसने 1451 से 1526 तक राज किया, और आखिरी जो सुल्तान थे वो इब्राहिम लोदी थे। ये इमाम साहब के खड़े होने की जगह है, यहाँ पर इमाम साहब खड़े हुआ करते थे। ये
बहुत ही बारीक डिजाइन है, बारीक कार्विंग वर्क बोलते हैं उसको। एक वो गुम्बद वहां पर भी है, लेकिन उसको शीश गुम्बद बोलते हैं। उसमें ब्लू कलर की टाइल्स लगी हैं ऊपर और बड़े बड़े पत्थर से मिला करके बनाया गया है। उसमें बताते हैं कि ये शाही लोग जो थे, रॉयल फैमिलीज के लोग, उनके क्वींस और प्रिंसेस, इसके अंदर उनकी कब्र हैं। चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ उसके अंदर क्या है। चलते हैं अंदर की तरफ चलते हैं। ये कब्र रॉयल फैमिलीज की लोगों की है, यानी शाही लोगों की फैमिलीज की। कुछ लोग बताते हैं इसमें एक कब्र बहलोल लोदी की भी है, और कुछ लोग बताते हैं कि बहलोल लोदी की कब्र चिराग दिल्ली में है। ये बहुत ही शानदार है। दोस्तों, यह है लोदी गार्डन। इसको तो आप जानते ही होंगे, लोदी वंश के सुल्तानों ने बनाया था और ये दिल्ली में बसाया गया। 5वां शहर था जो सैयद वंश के खात्मे के बाद लोदी वंश के लोगों ने बसाया था। और इसके फाउंडर जो थे वो बहलोल लोदी थे, उसके बेटे दूसरे सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी थे। तो इन तीनों ने 75 साल तक दिल्ली पर शासन किया, हुकूमत की। और जो फाउंडर थे बहलोल लोदी, उन्होंने भी यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करवाया, बिल्डिंग बनवाई। लेकिन सिकंदर लोदी का जो टाइम था उसमें और भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया गया, बिल्डिंग बनवाई गई। और ये आप देख रहे हैं पीछे, इसको गोल गुम्बद बोलते हैं। तो अभी मैं आपको अंदर से इसको दिखाता हूं, चलिए। ये सामने एक ब्यूटीफुल और शानदार मस्जिद है, इसमें एक बालकनी निकली हुई है। अब चलते हैं गुम्बद के अंदर। ये गुम्बद पत्थरों से बनाई गई है, ये आप देख सकते हैं। पुरानी होने की वजह से ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा पुराना स्टाइल दिखाई दे रहा है। और ये जो बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट था, उस जमाने के जो सुल्तान होते थे तो यहाँ पर उनके जो खास कैबिनेट मंत्री होते थे वो बैठा करते थे। और सुल्तान की चेयर जो होती थी, सिंहासन होता था, वो सिंहासन और तख्त यहाँ पर रहता था। और कैबिनेट की मीटिंग इससे आसान होती थी कि चारों तरफ से लोग दूसरे बैठे थे और सुल्तान यहाँ पर रहते थे। इसमें बहुत सारी विंडो हैं, ये बड़ी बड़ी विंडो हैं। ये गेट हैं इसके 4। ये ऊपर भी विंडो हैं। इसमें क्रॉस वेंटिलेशन का बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया है। यहाँ पर किसी तरह की गर्मी के भी मौसम में, चाहे मई जून का महीना हो, गर्मी का एहसास नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह का जो वेंटिलेशन है इससे बहुत ही प्लेजर फील हो रहा है और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक ये मस्जिद है, बहुत ही शानदार मस्जिद है। और इसमें अरबिक लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, बारीक डिजाइन से बनाया गया है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। इधर ये जो है आप देख रहे हैं, ये पहले गेस्ट हाउस था। जो कुछ सुल्तान थे या उनके जो खास लोग थे, दूर शहरों से, दूसरे स्टेट से आया करते थे,
या दूसरे देशों से आया करते थे तो उनके लिए गेस्ट रूम बनाया गया था। ये है वो गेस्ट रूम। पुराने जमाने में इसको सराय बोला करते थे। ये है एक शानदार मस्जिद और आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही बारीक काम किया गया है। ये फूल पत्तियों के डिजाइन भी हैं और अरेबिक लैंग्वेज में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कुछ कुरान की आयत भी हैं इसमें। ये एक विंडो है लेफ्ट साइड। अब चलते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे की तरफ। यहाँ बहुत ही अच्छा गार्डन और फ्लावर भी हैं। ये देखिए कितने शानदार हैं। आगे की तरफ बढ़ते हुए अब सिकंदर लोदी के मकबरे की तरफ जा रहा हूँ। ये है बाहर से सिकंदर लोदी का मकबरा। ये बहुत ही बड़ा एरिया में फैला हुआ है और इसकी बाउंड्री है। अभी मैं आपको अंदर से चल कर के भी इसे दिखाऊंगा। इसको बने हुए 500 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी ये मजबूत और अच्छी कंडीशन में है। जो सिकंदर लोदी के बेटे थे वो दो थे, एक तो इब्राहिम लोदी और दूसरा जलाल। सिकंदर लोदी की मौत के बाद इब्राहिम लोदी और जलाल में आपस में राज्य को बंटवारा लेकर के लड़ाइयाँ शुरू हो गईं और ये जलाल ने अपना अलग हिस्सा ले लिया और ये लोदी वंश का राज्य था दो हिस्सों में बढ़ गया था उस टाइम। लेकिन इब्राहिम लोदी को ये पसंद नहीं आया। उसने बाद में अपने भाई जलाल से जंग की और उससे उसका दूसरा हिस्सा जो कट गया था वो भी छीन लिया और दोनों राज्यों को मिलाकर के एक राज्य बना लिया। कि उसके बाद क्या हुआ, इब्राहिम लोदी की जो नीतियां थीं और उसकी कुछ इस तरह के जो चेंजेस आया करती थीं सल्तनत पे, तो उससे कुछ लोग खफा थे और कुछ लोग नाराज थे, जिससे बाहर के जो आक्रमण करता थे, हमलावर थे, उनको हमला करने का मौका मिला। और सन 1526 में बाबर ने सिकंदर लोदी को पानीपत की लड़ाई में हरा दिया। इसके बाद शुरू हुआ जो मुगल वंश। अब यहां तक जो स्टोरी थी और यहां तक जो कहानी थी, स्टोरी थी और इतिहास था लोदी वंश का, वो सन 1526 में आकर के खत्म हो गया था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा व्लॉग और जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर करना न भूलें। कम से कम आप अपने किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।